400 পারের তো দূরের কথা, 300 সিটই পার করতে পারবে না বিজেপি সরকার। ভবিষ্যৎবাণী করে তাতে শিলমোহর দিয়ে দিলেন যোগেন্দ্র যাদব। লোকসভায় ঠিক কতগুলো আসন পেতে পারে বিজেপি ও কংগ্রেস? মনস্তাত্ত্বিকবিদ, রাজনৈতিক বিশ্লেষক থেকে রাজনীতিবিদ হওয়া যোগেন্দ্র যাদব সর্বশেষ ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে এবারের লোকসভা নির্বাচন নিয়ে। তিনি বলছেন যে বিজেপি আরও একটি সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করতে চলেছে, যেখানে কংগ্রেস নির্বাচনী পুনরুজ্জীবনের আশা ধাক্কা খাবে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। 25 তারিখ ষষ্ঠ দফার লোকসভা নির্বাচন শেষ হয়েছে, আর তার মধ্যে রাজনৈতিক বিশ্লেষক হিসেবে পরিচিত যোগেন্দ্র যাদব তার ভবিষ্যৎবাণী জানিয়ে দিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও প্রকাশ করে তিনি জানিয়েছেন কোন দল এবারের ভোটে ঠিক কতগুলো আসন পেতে পারে। তিনি তার ভিডিও বার্তায় জানিয়েছেন যে বিজেপি এবার 240 থেকে 260টি আসন পেতে পারে। বিজেপির সহযোগী দলগুলি এবারের নির্বাচনে 35 থেকে 45টি আসন জিততে পারে। এবার ওদের 400 পার করার স্লোগান হাওয়াতেও চলেছে। কোনো মতেই এই সংখ্যা পাবে না ওরা। তার মতে বিজেপি এবার উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে 10টি আসনে হেরে যেতে পারে। কি বলছেন যোগেন্দ্র যাদব, শুনবো। कोई 10 दिन पहले चुनाव के परिणाम का आकलन करते हुए मैंने एक वीडियो रिलीज की। करोड़ों लोगों ने देखा, लाखों प्रतिक्रियाएं आई, सवाल पूछे गए। सबने कहा कि भाई फोर्थ पेज से पहले आपने किया था, अब फाइनल मूल्यांकन क्या है? तो ये आपके सामने है फाइनल मूल्यांकन मेरा। मेरे ख्याल से इस चुनाव में बीजेपी को 240 से 260 के बीच में सीट आनी चाहिए, उसके एनडीए सहयोगियों को 35 से 45 के बीच, कांग्रेस 85 से 100 के बीच और उसके इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगियों को 120 से 135 के बीच। मतलब 400 पार वाली बात तो टोटल हवाई थी। 300 पार करना भी बीजेपी के लिए नामुमकिन होगा। मेरी समझ है कि बीजेपी 272 से नीचे है, 250 के नीचे भी जा सकती है। इंडिया अलायंस 205 और 235 के बीच में कहीं है, यानी कि बहुमत से पीछे है, एनडीए से पीछे है। लेकिन अगर आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ बड़ा बदल हो जाता है तो ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस एक्सट्रीम सिचुएशन में इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे निकल सकता है, मगर आज है नहीं। मेरे पास कोई एग्जिट पोल नहीं है, सीधा साधा मोटा जमीनी मूल्यांकन है, लेकिन कहीं कुछ चुभ गई है बात, बहुत सवालों की बौछार हो गई है। एक बात हर कोई पूछता है कि साउथ में और ईस्ट में क्या बीजेपी गेन नहीं कर रही और वहां के गेन्स होंगे, बाकी के लॉसेस तो बराबर हो जाएंगे। इस बात में छोटा सा सच का अंश है। सच का अंश ये है कि हाँ, जो तटीय पट्टी है केरला से लेके उड़ीसा तक, इसमें बीजेपी के वोट बढ़ेंगे, थोड़ा सा सीट का भी फायदा होगा। शुरुआत यहीं से कर लेते हैं, बीजेपी के गेन्स देख लेते हैं। फायदा उतना नहीं जितना वो सोचते हैं। केरला, तमिलनाडु और पौंडीचेरी मिला के बीजेपी की अपनी सीट सिर्फ 2 बढ़ सकती है, एलाइज को भी 2 और सीट आ सकती है। आंध्र में बीजेपी के एलाई टीडीपी और जनसेना ने बहुत अच्छा परफॉर्म शायद किया है। कुल मिला के इन्हें 15 सीट आ सकती हैं, बीजेपी की अपनी सीट बढ़ेंगी 3। तेलंगाना में इस बार सीधे कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला हो गया है और ऐसे में कांग्रेस की सीट भी बढ़ेगी, बीजेपी की सीट भी बढ़ेगी। ये भी संभव है कि लगभग बराबर हो जाए। मान लीजिए 4 सीट बीजेपी की और बढ़ गई, पहले ही 4 थी, 8 पे पहुंच गई। उड़ीसा, बीजेपी के पास ऑलरेडी 8 सीटें हैं, 4 सीट और बढ़ सकती हैं। विधानसभा में हारेंगे लेकिन लोकसभा में उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। कितना फायदा हुआ कुल मिला के? 13 सीट का। अब दक्षिण भारत के बाकी बचे हुए राज्य पे आ जाइए। कर्नाटका, खाली कर्नाटका में बीजेपी को कम से कम 13 सीट का नुकसान है। 25 सीट बीजेपी के पास है, एक उनके सहयोगी के पास थी। 12 से ज्यादा इस बार बीजेपी की नहीं आ रही, तो 13 सीट का जो फायदा बाकी सब राज्यों में हुआ वो अकेले कर्नाटका में बराबर हो गया। बच गया ईस्ट। बंगाल में दोनों तरह की बहुत रिपोर्ट आई है और काफी देखने के बाद मेरा मोटा मानना है कि बीजेपी जो गिरावट हुई थी उससे उठ के वापस 18 के करीब कहीं आ जाएगी। ना कोई बड़ा गेन,
ना कोई बड़ा लॉस। नॉर्थ ईस्ट में पिछली बार बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, असम और सारे राज्यों में। मोटे तौर पे बीजेपी लगभग वहीं कहीं पे खड़ी है। निष्कर्ष ये है कि पूरे साउथ इंडिया और पूरे ईस्ट इंडिया को मिला दें तो बीजेपी का नफा और नुकसान कट के जीरो पे पहुंच जाता है। এই প্রসঙ্গে প্রশান্ত কিশোর নিজের এক্স হ্যান্ডেলে যোগেন্দ্র যাদবের এই লোকসভা রেজাল্টের ভবিষ্যৎবাণী শেয়ার করেছেন। তিনি লিখেছেন, যোগেন্দ্র যাদবজি একজন বিশ্বাসযোগ্য মানুষ, যারা অন্ততপক্ষে ভোট, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ইস্যুগুলি বুঝতে পারেন, তাদের মধ্যে উনি একজন। তিনি এবার 2024 সালের লোকসভা ভোট নিয়ে নিজের অন্তিম মতামত জানিয়েছেন। যোগেন্দ্র যাদবজির মতে এই নির্বাচনে বিজেপি 240 থেকে 260টি আসন পেতে পারে। এনডিএর শরিক দলগুলি পেতে পারে 35 থেকে 45টি আসন। অর্থাৎ বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট পেতে পারে 275টি থেকে 305টি আসন, ম্যাজিক ফিগার 272। বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ যদি 303 থেকে 323টির মতো আসন পেয়ে যায়, সেক্ষেত্রে তারা সরকার গঠন করতে পারবে। প্রশান্ত কিশোর আগে জানিয়েছিলেন যে বিজেপির পক্ষে এই নির্বাচন কখনোই 370 আসনে জিততে পারবে না, ফলে এনডিএও 400 পেরোতে পারবে না। আর এদিকে যোগেন্দ্র যাদব রাজনৈতিক এই বিশ্লেষক বলছেন যে 10 দিন আগে নির্বাচনে পরিণতি নিয়ে আমি একটা ভিডিও পোস্ট করি, কোটি কোটি মানুষ তা দেখেন। এবার ফাইনাল অনুমান, বিজেপি এবার 240 থেকে 260টি আসন পেতে পারে। বিজেপির সহযোগে এনডিএ 35 থেকে 45টি আসন পেতে পারে। কি বলছেন শুনবো। 10 दिन पहले चुनाव के परिणाम का आकलन करते हुए मैंने एक वीडियो रिलीज की। करोड़ों लोगों ने देखा, लाखों प्रतिक्रियाएं आई, सवाल पूछे गए। सबने कहा कि भाई 4th पेज से पहले आपने किया था, अब फाइनल मूल्यांकन क्या है। तो ये आपके सामने है फाइनल मूल्यांकन मेरा। मेरे ख्याल से इस चुनाव में बीजेपी को 240 से 260 के बीच में सीट आनी चाहिए। उसके एनडीए सहयोगियों को 35 से 45 के बीच, कांग्रेस 85 से 100 के बीच और उसके इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगियों को 120 से 135 के बीच। मतलब 400 पार वाली बात तो टोटल हवाई थी। 300 पार करना भी बीजेपी के लिए नामुमकिन होगा। मेरी समझ है कि बीजेपी 272 से नीचे है, 250 के नीचे भी जा सकती है। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলাকে, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।